उठाया जा सके, लोगों से बातचीत भी करेंगे और समझेंगे। यही है आप लोग जब से आग लगी है? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? अजय पटेल। अजय पटेल। हाँ। कैसे आग लगी, कुछ पता चला? आग लगने का तो नहीं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने से आप देख रहे हैं वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। अफरा तफरी का आलम, लोग थोड़े घबराए हुए हैं। हालांकि प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि आप घबराएं ना, परेशान ना हो। आग को काबू में किया जा रहा है, आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास जारी है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द इस आग को बुझा लें। लेकिन चूंकि वहां पर बहुत सारे टेंट हैं, इसलिए आग तेजी के साथ फैलती चली गई। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, जो ये महाकुंभ इलाके की तस्वीर है। सेक्टर 5 बताया जाता है जहां पर यह आग लगी है। वहां बिल्कुल पास में आप देख पा रहे हैं एक पुल भी है, उसी पुल के नीचे आग लगी हुई है। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी। मेरे सहयोगी अवधेश भी वहीं पर मौजूद हैं। अवधेश, और क्या पता चल पाया है? अखिलेश, जिस तरीके से ये आग भड़की हुई थी, थोड़ा राहत हुई है कि जो आग का भड़कना था वो तो शांत हो गया है, लेकिन धुएं का धुआं उठा है। और जो पुराना रेलवे पुल है और जो नया रेलवे पुल है, उसके बीच का इलाका था वो पूरी तरीके से जलकर तबाह हो चुका है। जो टेंट थे वो जल चुके हैं। राहत की बात यह है कि जान माल की कोई नुकसान, जान की नुकसान की कोई तक सामने नहीं आई है, कोई ऐसी खबर नहीं है। अब जो टीमें हैं, जो स्ट्रक्चर था, उसे इस वक्त यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और ये भीषण आग है। धुएं का गुबार अभी भी उठा हुआ है। जो कुंभ के डीआईजी है वो मौके पर पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर 1 दर्जन लगभग एम्बुलेंस भेज दी है और जो दमकल की गाड़ियां है वो, और हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि अब एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई है। तो पूरा जो प्रशासनिक अमला है महाकुंभ का वो पहुंच गया है। लेकिन अखिलेश, ये बहुत बड़ी घटना है। इस वक्त जितने भी बड़े आला अधिकारी है मौजूद हैं यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में। आज मुख्यमंत्री का दौरा भी था। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने महाकुंभ का सर्वेक्षण किया था, हवाई सर्वेक्षण। लेकिन ये बड़ी घटना हुई है और ऐसी भीषण जो आग सामने आई है वो उसको काबू में पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो खास मौके ये इस इलाके में पूरे चल चुके हैं। अब तीनों को तोड़कर वहां पर हटाया जाए ताकि आगे आग न फैले, क्योंकि पूरे कुंभ में। अवधेश, एक बात बताइए, पहले ये बताइए जरा, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए अखिलेश, आग पर काबू इस तरीके से पाया गया कि जो रेल पुल के बीच में जो एक कैंप बने थे वो पूरी तरीके से जल गए हैं। वो कैंप जलकर खत्म हो गए तो आग अपने आप को दिखेगी। अब कोशिश ये होती है कि ये आग भड़क कर किसी दूसरे हिस्से में न जाए, क्योंकि पूरा कुंभ जो है वो कपड़े से और पन्नियों से बना हुआ था। पॉलिथीन का इस्तेमाल होता है, लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। तो अब इस वक्त जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनकी कोशिश ये है कि आग को यहीं पर रोक दिया जाए। लेकिन जिस जगह पर आग लगी थी सारे कैंप वहां पर जल चुके हैं। हो सकता है बाई चांस संयोग से कोई एक आध बच गया हो, लेकिन पूरा का पूरा इलाका जल गया है। उस हिस्से में जो एक पूरा हम एक रोड से दूसरे रोड का हिस्सा मानते हैं, तो आग अब काबू में आ गई है। आग आगे नहीं फैल रही है। ये सुकून वाली बात है जो जानकारी आप दे रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है। ये कुछ अलग अलग वीडियो जो सामने आ रहे हैं आप देख रहे हैं। ट्रेन से शायद किसी शख्स ने अपने मोबाइल से ये वीडियो बनाया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं नीचे के हिस्से में जो आग लगी हुई थी वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये जो वहां पर बिल्कुल पास में एक ब्रिज है जो आप देख रहे थे तस्वीर में, एक वीडियो में आप देख रहे थे, उस पुल के ऊपर से ट्रेन गुजर रही थी जब आग लगी हुई थी और वहीं से किसी मुसाफिर ने शायद इसे अपने कैमरे में, मोबाइल में कैद किया होगा। मेरे सहयोगी विवेक भी यहीं पर मौजूद है। विवेक, आपको क्या सूचना मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, यहाँ पे जो लोग उस वक्त मौजूद थे जब आग लगी, उन लोगों से हम सीधे बातचीत करेंगे। लगभग 4 बजे का वो वक्त था जब आग लगी है। आपसे लगा रखे हैं, सिलेंडर फटने से क्या हुआ? एक सिलेंडर फट रहे, खोपड़ियों पे आग लग रही महाराज जी। ये सब देखा महाराज जी। कितने सिलेंडर फटे? अब ये अंदाजा ना लगा सकते, लेकिन जितनी झोपड़ी जल रखी हो तो उससे अंदाजा लगा। अब ये अंदाजा ना लगा सकते, लेकिन जितनी झोपड़ी जल रखी हो तो उससे अंदाजा लगा सकता है। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मीना द्विवेदी नाम है। 6 सिलेंडर फटी, मैं गिनते गई जितनी सिलेंडर फटी है सब। धमाका मतलब कैसे सिलेंडर फटी? अरे मैं भी उस सब गुरुजी के पास बैठी हुई थी जब ये धमाका हुआ, आग लगी है। तब गुरुजी ने हम लोग बताया गुरुजी आग लग गई है। तो बोले कहाँ? तो हम लोग सब उठ कुछ पंडाल से देखने लगे। हम लोग गुरुजी मेरा भी वहाँ पे माल पड़ा हुआ है, 70-80 लाख का माल पड़ा हुआ है कपड़े के बिजनेस से।
तो आग जो लगी, जैसा कि हम लोग सुन पा रहे हैं, वहां मौजूद लोगों ने जो जानकारी दी है, ऐसा बताया जा रहा है कि शायद किसी सिलेंडर में धमाका हुआ और उसके बाद वो आग इसलिए फैलती चली गई क्योंकि लोग जो वहां पर रहते हैं टेंट में या फिर पॉलिथीन्स वगैरह का बहुत इस्तेमाल होता है, लकड़ी बांस बल्लियां वहां पर बहुत होती हैं, तो जाहिर तौर पर चूंकि ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्वलनशील होती हैं और आग ऐसे में फैलती चली गई तेजी के साथ। लेकिन एक सुकून वाली बात यह कि आग पर अब काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंची, वहां पर समुचित व्यवस्था थी और इसी की वजह से फौरन आग पर काबू पा लिया गया। चूंकि वहां पर करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, आप समझ सकते हैं पूरा मानव समंदर है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे उसका यह नतीजा रहा कि फौरन आग पर काबू पा लिया गया। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि कई टेंट उसमें जलकर खाक हो गए हैं, यह सूचना जरूर मिल रही है। दो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं उस रेलवे पुल के नीचे आग जहां पर लगी है वो, और दूसरी तस्वीर इस रेलवे पुल से उस वक्त एक ट्रेन गुजर रही थी। उस ट्रेन के अंदर कोई शख्स जो मौजूद था, जो यात्री था, उसने अपने मोबाइल में शायद ये वीडियो बनाया होगा जो आप देख रहे हैं। ऊपर से आसमान से जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, जब आग लगी हुई थी तो कैसा मंजर वहां दिख रहा था। तो महाकुंभ क्षेत्र में भीषण आग लगी, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें सफलता मिल गई है दमकल कर्मियों को। अब आग फैल नहीं रही है, अब आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अब कोशिश प्रशासन की तरफ से यह की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पर राहत और बचाव का काम तेज किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंदर फंसा हो, कोई टेंट के अंदर मौजूद हो। कई टेंट चूंकि जलकर खाक हो गए हैं। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। जैसे ही आग लगी, जो लोग वहां आसपास में मौजूद थे उन्हें फौरन वहां से हटने के लिए कहा गया। और आग जो लगी है, जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक ओल्ड जो रेलवे ब्रिज है और न्यू रेलवे ब्रिज, उसके बिल्कुल बीच का हिस्सा है जहां पर यह आग लगी। यह आग के शोले जो आपको नजर आ रहे हैं धधकते हुए, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है ये। अब आग पर काबू पा लिया गया है। तो मेला क्षेत्र में बताया जाता है कि सिलेंडर में धमाका हुआ और उसके बाद आग लगी, आग फैलती चली गई। जाहिर तौर पर यह एक बड़ी चिंता वाली बात थी, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर आग फैल जाती और ज्यादा। लेकिन गनीमत यह है, सुकून वाली बात यह है कि आग पर अब काबू पा लिया गया है। ऐसे में जाहिर तौर पर हर कोई अब राहत भरी सांस ले रहा है कि ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन के लोग फौरन आनन फानन में मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड के लोग वहां पर पहुंचे। अलग अलग जो वहां मेला क्षेत्र में सेक्टर्स बने हुए हैं, वहां पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं पहले से, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से फौरन निपटा जा सके। फौरन वो गाड़ियां वहां पर पहुंची और उसके बाद आग बुझाई गई है। ये देखिए आपके सामने ये तमाम तस्वीरें अलग अलग कैमरों के माध्यम से। ये हादसा आपके सामने, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। कुंभ मेला एक बहुत बड़ा आयोजन है, करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ देश भारतीय लोग वहां पहुंच रहे हैं, हिंदुस्तानी पहुंच रहे हैं, विदेशों से भी वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शाही स्नान में भी लोग पहुंचे थे, संत समागम हुआ है, संगम में डुबकी लगाने के लिए हर रोज लोगों का वहां पर रेला लगा हुआ है। और ऐसे में जाहिर तौर पर ऐसी दुर्घटना जब हो जाती है तो चिंता बढ़ जाती है। लेकिन गनीमत यह है, सुकून वाली बात यह कि अब आग पर काबू पा लिया गया। ये दो जो रेलवे पुल हैं, एक नया एक पुराना, उसके बिल्कुल बीच का हिस्सा जहां पर आग लगी और आग बहुत तेजी के साथ फैल गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वहां पर ब्लास्ट की आवाज लोगों ने सुनी, यानी कि किसी सिलेंडर में शायद धमाका हुआ होगा और उसके बाद वो चिंगारी फैलती चली गई आग की, और कुछ यूं फैली कि कई टेंट उसकी जद में आ गए। आपको पता है मेला क्षेत्र में जो लोग वहां रुकते हैं, कई कल्पवासी होते हैं, कई लोग जो वहां पर कई दिनों तक रुककर स्नान करते हैं, वो वही टेंट में रहते हैं। ये टेंट अमूमन कपड़े के बने होते हैं, पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है, बांस बल्लियां लगी होती हैं, और ये ऐसी सारी चीजें हैं जो अगर आग की चपेट में आ जाए तो आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली जाती है। वही हुआ, आग का विस्तार बहुत तेजी के साथ हुआ, फैलाव बहुत तेजी के साथ हुआ और कई टेंट उसकी जद में आ गए, उसकी चपेट में आ गए। हालांकि जैसे ही ये जानकारी प्रशासन के लोगों को मिली, फौरन दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची और अब आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन कितना नुकसान हुआ फिलहाल इसका भी आकलन नहीं मिल पा रहा है। क्या जब टेंट में आग लगी कुछ लोग अंदर भी फंस गए थे? ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें जो हमें मिल रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे वहां पर आग लगी, उसके बाद काला धुआं आसमान में चारों तरफ नजर आ रहा था। और ये जो आप आग के शोले देख रहे हैं दहकते हुए, ये कुछ देर पहले की तस्वीर है, अपने दर्शकों को हम बता दें। अब फिलहाल ये आग बुझा ली गई है, लेकिन हाँ, काला धुआं आसमान में जरूर नजर आ रहा है। अब प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और छानबीन की जा रही है। चप्पे चप्पे को तलाशा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंदर फंस गया हो जब ये तेज आग लगी थी। तो
और ये देख रहे हैं आप, जब ये आग लगी थी उसी दौरान उस पुल के ऊपर से एक ट्रेन भी गुजर रही थी। वहीं अंदर बैठे किसी शख्स ने अपने मोबाइल से एक वीडियो भी बनाया था, जो थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज पर आप देख रहे थे। टेंट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। ये एक अच्छी बात, सुकून वाली बात आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर मानव समंदर है, करोड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति नजर आ रही है। पूरा ऐसा लग रहा है कि मानो एक जिला वहां पर बसा हुआ हो। जिले से भी ज्यादा लोग, जिस तरीके से लोग वहां पहुंच रहे हैं प्रयागराज में, ये एक बहुत बड़ा आयोजन है। आप कह सकते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, क्योंकि ना सिर्फ देश भर से लोग पहुंच रहे हैं, विदेशों से बड़ी संख्या में सनातनी यहां पर पहुंच रहे हैं धर्म कर्म के काम के लिए, स्नान के लिए, पुण्य लाभ के लिए। और इस बीच ऐसी दुर्घटना, जाहिर तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। महाकुंभ क्षेत्र में भीषण आग लगी, आग पर काबू पा लिया गया है। कई टेंट इसकी जद में जरूर आ गए, लेकिन अब तक जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर हुआ कि कई टेंट इस आग की चपेट में आते चले गए और वो तमाम टेंट जो हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें, प्रयागराज से खबर आ रही है, जहां पर महाकुंभ का आयोजन हुआ है, वहीं एक सेक्टर में अचानक आग लगी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी सिलेंडर में शायद ब्लास्ट हुआ था और धमाके की आवाज भी लोगों ने सुनी और उसके बाद आग फैलती चली गई। प्रशासन भी लगातार वहां लोगों से यह अपील कर रहा है, पिछले काफी दिनों से उन्हें लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी जा रही है कि आप ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल ना करें जिससे आग लगे और उसका विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए। चूंकि 260 कुटिया बनाई थी धर्म संघ और पूरी तरीके से जल गया है। अब कोशिशें इस बात की चल रही हैं कि आग फैले ना, इसलिए आग पर काबू पा लिया जाए और इसी आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से एक एक आग को बुझाया जा, लाठियों से बुझाया जा रहा है, क्योंकि अगर यहां से आग भड़कती है तो फिर पूरा का पूरा जो कुंभ है वो लकड़ियों के स्ट्रक्चर पर ही बना हुआ है, जो पूरा कुंभ क्षेत्र है। मेरे साथ इस वक्त उज्जवल रमन सिंह जुड़ गए हैं, आप सांसद हैं। उज्जवल जी, आप लोगों को क्या जानकारी मिल पा रही वहां से, मेला क्षेत्र से? देखिए, निश्चित तौर से एक गंभीर घटना ये हो गई है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि संतोष ये है कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि कोई हताहत नहीं है, लेकिन अभी पूरी खबरें अंदर से निकल कर नहीं आ रही हैं। लेकिन मुकम्मल व्यवस्था अभी नहीं है पूरे मेला क्षेत्र में। मैं सिर्फ मेला प्रशासन से इतना ही कहूंगा कि आने वाले दिनों में हमारे दो बड़े पर्व आ रहे हैं, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। तो इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था करें। जगह जगह पर सेक्टरों में पानी नहीं है। उज्जवल जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें जो वहां से आ रही हैं वो दिखाना महत्वपूर्ण है दर्शकों को। आप देश आए, बताइए क्या कह रहे हैं? ये कंबल है और ये कंबल जल रहा है, तो सब कुछ तबाह हो गया है यहाँ पर और यही कोशिश की जा रही है कि जो भी ज्वलनशील चीजें हैं उन पर काबू पा लिया जाए, उनकी आग को बुझा लिया जाए और यही कोशिश यहाँ पर लगातार चल रही है। तो हर्ष होती है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, हमारे सहयोगी अवधेश वहां पर मौजूद हैं, जो ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। जहां पर आग लगी थी मेला क्षेत्र में, वो वीडियो भी आपने देखा। और एक अच्छी बात आप कह सकते हैं, सुकून वाली बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन क्या कोई बड़ा नुकसान हुआ, अभी यह सवाल बना हुआ है। फिलहाल इसका आकलन नहीं लगाया जा सकता है। जानकारी लगातार जो वहां से मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस इलाके में आग लगी, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए थे आग लगने के बाद। कुछ लोगों ने जो तस्वीरें ली, जो वीडियोस हमें मिल रहे हैं, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गीता प्रेस का कैंप लगा हुआ था और उसी कैंप में ये घटना पूरी सामने आई है। आप देखिए, फायर फाइटर्स लगे हुए हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि आग को पूरी तरीके से बुझाया जाए, वक्त रहते बुझाया जाए। लेकिन वक्त रहते खैर आग तो नहीं बुझी, लेकिन ये जरूर इंश्योर कर लिया गया है कि किसी की जान ना जाए और लोगों की जान को बचा लिया गया है। सूरज के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। तो हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी और अभी तक की जानकारी के मुताबिक किसी की कोई जान नहीं गई है। आग लगने से नुकसान कितना हुआ इसका आकलन किया जा रहा है। देखने अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। ये मेला क्षेत्र में बताया जा रहा है कि गीता प्रेस का कैंप यहां पर लगाया गया था, जहां पर आग लगी। आग बहुत तेजी के साथ फैली, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। चूंकि वो टेंट है, पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े का इस्तेमाल, दरी का इस्तेमाल, बांस बल्लियां, ये ऐसी सारी चीजें हैं जो हाईली इन्फ्लेमेबल है, यानी ज्वलनशील हैं। तो आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली गई। अब फिलहाल आग को काबू में प्रयागराज में सेक्टर 5 में धर्म संघ
सेक्टर 19 और सेक्टर 5 का इलाका है, उसमें ये आग लगी है। और आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरी आग फैली है और यहाँ पर इसको पूरा बुझाने की कोशिश चल रही हैं। और अभी भी देखिए आग सुलग रही है, आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये पूरी जो आग है यहाँ पर जल रही है। यहाँ पर भी आग सुलग रही है, यानी कि आग हम ये कह सकते हैं कि काबू जरूर पा लिया गया, और लेकिन आग सुलग रही, उसको बुझाया जा रहा है, पर सब कुछ तबाह हो चुका है यहाँ पर। और बड़ी चुनौती इस वक्त एनडीआरएफ के सामने है, फायर फाइटर्स के सामने। और आप देखिए कि एक पुल यहाँ पर है और एक पुल वहाँ पर है, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी आया वो जलकर राख। तो अवधेश की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, आप पूरी जानकारी आप तक को पहुंचा रहे थे। आग लगने के बाद किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं वहां पर आग के धधकते शोले आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, अब आग बुझ गई है। जैसे ही इस बारे में प्रशासन को जानकारी मिली, वहां पर तुरंत फायर फाइटर्स पहुंच गए, दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। जहां पर जो इस सेक्टर में आग लगी है, और आपको बता दूं कि ये जो आश्रम है यहाँ जो है सिलेंडर के फटने के कारण आग लगी। लगभग 6 सिलेंडर फटे हैं। और आप ऊपर की तरफ में पुलिस के फोर्सेस तो देख ही रहे होंगे, इसके साथ साथ जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और तो हमारे तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद हैं जो पल पल का हाल आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आग बुझा दी गई है और अब कौन लोग वहां पर फंसे हुए हैं ये ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है, प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद, कि कहीं कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पूरा प्रशासनिक अमला तुरंत हरकत में आया और वही तत्परता एक बड़ी जो साधु संतों का बेडरूम है वो था, और इसकी चपेट में आया, कुछ बचा नहीं। और एक बार महाराज जी से बात कर लेते हैं। महाराज जी, ये घटना कैसे हुई? वो एक उसमें कोई चिंगारी लग गई थी थोड़ा सा, उसके अंदर उससे हो गया, एक जगह हुआ, फिर गाड़ी आ गई थी, पर वो बढ़ गई एकदम। ये कौन कौन से कैंप थे यहाँ पर? यहाँ सब ये जूना खड़ा और इनके थे नागा बाबाओं के। हाँ, तो सब कुछ जल गया? जला नहीं है, कुछ जला है, कुछ निकाल लिया उन लोगों ने। यहाँ पर ये मकान में लगी थी, जब तक ये सब निकल गए थे, जनता सब निकल मतलब पूरा हैं, मतलब प्लाई वगैरह ये जली है। देखिए कुछ और तस्वीर आपको दिखा दे। देखिए वहाँ से लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है, लेकिन आप देखिए ये पूरी तरीके से स्थितियाँ खराब हैं और अभी भी अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ से लोग दूरी बनाए रखें। लेकिन बड़ी घटना हुई है महाकुंभ क्षेत्र में, और इस महाकुंभ क्षेत्र में जो घटना हुई है ये कई तरीके के सवाल भी खड़े करती है। हालांकि फायर फाइटर्स जितनी उस पर काबू पाना बहुत कठिन हो जाता है, और वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज प्रयागराज। तो आइए मैं आपको ये तस्वीरें एक बार फिर से दिखाता हूं और समझाता भी हूं इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से ये आग लगी थी। ये आप देखिए, इस वक्त जो ये स्क्रीन आप देख रहे हैं मेरी बाईं तरफ, इसमें आप देखिए ये रेलवे ब्रिज है, ये पुल है, और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। ये मैं दर्शकों के सामने साफ कर दूं कि अब आग बुझा ली गई है, लेकिन जब आग लगी हुई थी उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये रेलवे पुल, ऊपर से ट्रेन गुजर रही थी, और ये देख रहे हैं आप नीचे पूरी आग लगी हुई है। कई टेंट इसकी जद में आ गए, आग अचानक तेजी के साथ फैल गई। हालांकि वहां से जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं, हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं, किसी की जान नहीं गई है। यानी वहां पर जो नुकसान हुआ ये जरूर है कि टेंट्स बहुत सारे जल गए, लेकिन गनीमत ये क्या है, सुकून वाली बात आप कह सकते हैं कि किसी की जान नहीं गई है। प्रशासन फौरन हरकत में आया, दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग को काबू में पा लिया गया। यहां पर महाकुंभ का जो पूरा इलाका है ये बहुत बड़ा है, इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने मुकम्मल यहाँ पर आग लगी थी, अंदर भी आपको जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही होंगी। फिलहाल तो आग पर काबू जो है वो पा लिया गया है, लेकिन जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, लगभग 10,000 स्क्वायर फीट से अधिक क्षेत्र में ये जो आग है वो पहुंच गई थी, और वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र था उसका जो पूरा टेंट था वो सिग्नल की दरअसल वहां बहुत ज्यादा दिक्कत है, और ऐसे में आप देख रहे हैं कुछ रिपोर्ट बीच में रुक जा रही हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ घट रहा है, हर जानकारी तस्वीरों के माध्यम से आप तक हम लगातार पहुंचाते रहें। ये देखिए 2 अलग अलग वीडियो अब आपके सामने, जब ये आग लगी थी उस दौरान की तस्वीर है।
और अपने दर्शकों के सामने बिल्कुल हम स्पष्ट कर दें कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। जो लोग भी या जिनके नाते रिश्तेदार परिजन इस इलाके में हैं, कुंभ के लिए गए हैं, वो ना घबराएं, क्योंकि अब आग काबू में कर लिया गया है। जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और आग को बुझा लिया गया है, लेकिन कोशिश अब इस बात की है कि जो आग है वो फैले ना, क्योंकि आप देखिए जो पूरा घास फूस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर झोपड़ियाँ बनी हुई थी और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरी की पूरी ये एक पुल से लेकर दूसरे पुल तक के टेंट थे वो जलकर राख हो चुके हैं। सब कुछ खत्म हो गया है। तो बहुत बड़ा हादसा महाकुंभ में हुआ है। ये बताएं कि कौन से अखाड़े थे यहाँ पर? एक गीता प्रेस और धर्म संघ का अखाड़ा है। हाँ, और आग जो है, अब आग किस कारण से लगा ये पता नहीं है। कोई घायल तो नहीं हुआ है? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। बाकी ये है कि 260 कुटिया करीब था, सारी कुटिया जो है जल 260 झोपड़ियाँ जो थी वो जली हैं। और क्या क्या नुकसान हुआ यहाँ? नुकसान तो बाकी बहुत सारा। 3 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। 3 से? हाँ, हम लोग सिलेंडर सब बाहर निकाल दिए थे और सारे कुटिया से सबको बाहर निकाल दिया गया। ये कितने बजे आग लगी? ये करीब 2 घंटे हो गए। 2 घंटे। तो आइए आगे बढ़ते जरा देखते हैं तस्वीरें। देखिए यहाँ पर आग को बुझाने का काम चल रहा है। जो सिलेंडर थे वो हटा लिए गए हैं और यहाँ पर आप देखिए ये पूरा का पूरा जो 260 जो कुटिया थी वो जली हैं और आप ये देखिए कितना ये दुख देने वाला मंजर है। पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। 260 कुटिया बनाई थी। धर्म संघ और गीता प्रेस का जो पूरा कैंप था यहाँ पर ये बना हुआ था और ये पूरी तरीके से जल गया है। अब कोशिशें इस बात की चल रही हैं कि आग फैले ना, इसलिए आग पर काबू पा लिया जाए और इसी आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से एक एक आग को बुझाया जा रहा है। एक एक चीज जो ज्वलनशील हो सकती है उसे लाठियों से पीट पीट कर बुझाया जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से आग भड़कती है तो फिर पूरा का पूरा जो कुंभ है वो लकड़ियों के स्ट्रक्चर पर ही बना हुआ है। जो पूरा कुंभ क्षेत्र है वो कपड़ों से बना हुआ है और इसीलिए मौका नहीं मिला बिल्कुल। और आग किस तरीके से जलाकर सब कुछ राख कर देती है वो आप देख सकते हैं तस्वीरें। इस वक्त जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो मौके पर मौजूद है, जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर मौजूद है और कोशिश लगी थी उस दौरान की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा, ये जो पुल है उसके नीचे का हिस्सा, जब आग लगी धू धू कर जलती हुई आग के शोले दहकते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान में काला धुआं। 2 पुल हैं दरअसल यहाँ पर, एक पुराना एक नया और उसके बीच का हिस्सा जहां पर आग लगी। आपको दुपट्टा चाहिए और मेरे बाल का क्लिप और बुलाओ अमीना को। कहाँ है वो? थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जब आग लगी थी बहुत ही भीषण आग थी, प्रचंड आग। फौरन वहां पर दमकल विभाग के लोग पहुंचे और उसके बाद आग पर काबू पाया गया है। लोग सुरक्षित हैं, किसी की जान नहीं गई है अब तक की जानकारी के मुताबिक। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरी की पूरी ये एक पुल से लेकर दूसरे पुल तक के टेंट थे वो जलकर राख हो चुके हैं। सब कुछ खत्म हो गया है। तो बहुत बड़ा हादसा महाकुंभ में हुआ है। ये बताएं कि कौन से अखाड़े थे यहाँ पर? एक गीता प्रेस और धर्म संघ का अखाड़ा है। हाँ, और आग जो है, अब आग किस कारण से लगा ये पता नहीं है। कोई घायल तो नहीं हुआ है? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। बाकी ये है कि 260 कुटिया करीब था, सारी कुटिया जो है जल 260 झोपड़ियाँ जो थी वो जली हैं। और क्या क्या नुकसान हुआ यहाँ? नुकसान तो बाकी बहुत सारा। 3 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। 3 से? हाँ, हम लोग सिलेंडर सब बाहर निकाल दिए थे और सारे कुटिया से सबको बाहर निकाल दिया गया। ये कितने बजे आग लगी? ये करीब 2 घंटे हो गए। 2 घंटे। तो आइए आगे बढ़ते जरा देखते हैं तस्वीरें। देखिए यहाँ पर आग को बुझाने का काम चल रहा है। जो सिलेंडर थे वो हटा लिए गए हैं और यहाँ पर आप देखिए ये पूरा का पूरा जो 260 जो कुटिया थी वो जली हैं और आप ये देखिए कितना ये दुख देने वाला मंजर है। पूरी तरीके से जलकर राख हो गई हैं। 260 कुटिया बनाई थी। धर्म संघ और गीता प्रेस का जो पूरा कैंप था यहाँ पर ये बना हुआ था और ये पूरी तरीके से जल गया है। अब कोशिशें इस बात की चल रही हैं कि आग फैले ना, इसलिए आग पर काबू पा लिया जाए और इसी आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से एक एक आग को बुझाया जा रहा है। एक एक चीज जो ज्वलनशील हो सकती है उसे लाठियों से पीट पीट कर बुझाया जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से आग भड़कती है तो फिर पूरा का पूरा जो कुंभ है वो लकड़ियों के स्ट्रक्चर पर ही बना हुआ है। जो पूरा कुंभ क्षेत्र है वो कपड़ों से बना हुआ है और इसीलिए
मौका नहीं मिला बिल्कुल, और आग किस तरीके से जलाकर सब कुछ राख कर देती है वो आप देख सकते हैं तस्वीरें। इस वक्त जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो मौके पर मौजूद है, जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर मौजूद है, और कोशिशें इसी बात की जा रही हैं कि इस आग पर काबू पा लिया जाए। आप देखिए ये जो बेड हैं, ये यहाँ पर निश्चित तौर से जो संतों का शयन कक्ष है वो रहा होगा, ये पूरी तरीके से जल गया है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और सब कुछ यहाँ पर खत्म हो गया है। और अभी बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को फौरन मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। प्रयागराज की घटना पर एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम योगी। जिसे पूजा की जाती है वो आपको दिख रहा है। तो बहुत नुकसान हुआ है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए कि ये कंबल है और ये कंबल जल रहा है, तो सब कुछ तबाह हो गया है यहाँ पर। और यही कोशिश की जा रही है कि जो भी ज्वलनशील चीज़ें हैं उन पर काबू पा लिया जाए, उनकी आग को बुझा लिया जाए, और यही कोशिश यहाँ पर लगातार चल रही है। तो पूरा सरकारी अमला, उनकी टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम और साथ में मौके पे पहुंची, और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। तो प्रशासन की तरफ से जो आधिकारिक तौर पर बयान दिया गया वो आप सुन रहे थे। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, आग पर काबू पा लिया गया है और सब कुछ अब ठीक है। ये थोड़ी देर पहले जब आग लगी थी उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। गड्डियाँ जली हुई थी, 500 के, हाँ गड्डी 500 की गड्डी का लग रहा है, अंदाजा बोला जा रहा है सब लोग से। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये जो बक्सा है जो मिला है, इसमें से नोटों की गड्डियां कहा जा रहा है कि मिली है। कुछ लोग 2 लाख, कुछ लोग 5 लाख, इस तरीके की बात कह रहे हैं। बाकी पुलिस जो है वो इस मामले की जांच जो है वो कर रही है और चीज़ों को तो अलग अलग रिपोर्ट्स भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मौके से जो जानकारी हमें मिल रही है, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। और जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सुकून वाली बात यह है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आग जरूर लगी, आग तेजी के साथ फैली जरूर, लेकिन फौरन आग पर काबू पा लिया गया। टेंट जरूर कई सारे जलकर खाक हो गए हैं, लगभग 250 के आसपास बताया जाता है जो टेंट थे वहां आसपास में इसकी जद में आ गए। चश्मदीद ऐसी जानकारी दे रहे हैं। ब्लास्ट की आवाज आई, यानी सिलेंडर में धमाका हुआ और उसके बाद आग तेजी के साथ फैलती चली गई। यानी तात्कालिक तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसा वजह के तौर पर यह कह सकते हैं आप कि शायद किसी सिलेंडर में रिसाव की वजह से, गैस सिलेंडर में रिसाव की वजह से आग लगी होगी। और ये तमाम कि किस तरीके से ये पूरी आग फैली है और यहाँ पर इसको पूरा बुझाने की कोशिश चल रही हैं। और अभी भी देखिए आग सुलग रही है, आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये पूरी जो आग है यहाँ पर जल रही है। यहाँ पर भी आग सुलग रही है, यानी कि आग हम ये कह सकते हैं कि काबू जरूर पा लिया गया, और लेकिन आग सुलग रही, उसको बुझाया जा रहा है, पर सब कुछ तबाह हो चुका है यहाँ पर। और बड़ी चुनौती इस वक्त एनडीआरएफ के सामने है, फायर फाइटर्स के सामने। और आप देखिए कि एक पुल यहाँ पर है और एक पुल वहाँ पर है, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी आया वो जलकर राख हो गया। और ये जो घटना हुई है ये बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो ये पूरी तस्वीर आप देखिए, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब कोशिश की जा रही है कि आग को बुझा लिया जाए, और इसी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए जो फायर सिलेंडर्स हैं जो काबू पाते हैं उनको यहाँ पर मंगा लिया गया है, और कोशिशें यही की जा रही हैं कि अब जो भी देरी उस वक्त हुई थी कम से कम अब हालात को सामान्य कर लिया जाए। तो ये देखिए यहाँ पर 108 की जो मेडिकल टीम है वो भी पहुँची है। तो यहाँ पर ये भी अब देखना होगा कि क्या कोई इसमें झुलसा है, क्या किसी को। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि प्रशासन के लोग वहां पर इस घटना से निपटने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि राजनीति शुरू हो गई। प्रयागराज की घटना पर समाजवादी पार्टी ने हमला किया, प्रबंधन का ढिंढोरा पीट रहे थे सीएम। क्या यही व्यवस्था है? सीएम योगी ने सिर्फ ढिंढोरा पीटा, सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ भगवान भरोसे, यह कहना समाजवादी पार्टी का। प्रयागराज के माकूम नगर में उस सेक्टर 19 में है जहां पर थोड़ी देर पहले आग लगी थी। ये देखिए ऊपर की तरफ में जो तस्वीरें हैं, ये पुल जो जिसके 2 पुल हैं और इन दोनों पुल के बीच में यहाँ पर आग लगी थी। अंदर भी आपको जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो दिखाई दे रही होंगी। फिलहाल तो आग पर काबू जो है वो पा लिया गया है, लेकिन जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, लगभग 10,000 स्क्वायर फीट से अधिक क्षेत्र में ये जो आग है वो पहुँच गई थी। और वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र था उसका जो पूरा टेंट था वो पूरी तरीके से
जल गया है। और ये सामने की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये जो फायर ब्रिगेड के जवान के साथ साथ एनडीआरएफ और जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो मौके पर मौजूद हैं। और ये अंदर की तस्वीरें आप देखिए तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था वो यहाँ जला हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो टेबल, कुर्सी, मेज और जो बाकी चीज़ें थी, बेड, देखिए वहाँ से लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है, लेकिन आप देखिए ये पूरी तरीके से स्थितियाँ ख़राब हैं। और अभी भी अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ से लोग दूरी बनाए रखें। लेकिन बड़ी घटना हुई है महाकुंभ क्षेत्र में, और इस महाकुंभ क्षेत्र में जो घटना हुई है ये कई तरीके के सवाल भी खड़े करती है। हालांकि फायर फाइटर्स जितनी जल्दी पहुंच सके पहुंचे, लेकिन जब इस तरीके के ज्वलनशील स्ट्रक्चर हों तो फिर उस पर काबू पाना बहुत कठिन हुआ है। और सिलेंडर में ब्लास्ट होने की लोगों को आवाज़ें सुनाई दी हैं और एक के बाद एक कुल 6 सिलेंडर जो हैं वो ब्लास्ट हुए हैं, जिसके बाद की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए ये जो अलग अलग टेंट बने थे उसकी ये तस्वीर आपको दिखाई देगी। नीचे की तरफ में प्लाई आपको दिखाई दे रही होगी जो थोड़ी बहुत बची है, और बाकी पूरा क्षेत्र जो है वो जल चुका है। जो पूरी की पूरी जो टेंट बना था वो टेंट जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जल गया है। और बड़ी संख्या में जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको रेस्क्यू करते हुए चीज़ों को दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी जान माल की क्षति की बात जो है वो निकल के सामने नहीं आई है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। बीच में सुन रहे हैं हमारे 2 सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, अवधेश और विवेक। उन्हीं की रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जहां जैसे ही वहां से कुछ जानकारी हमें मिल रही है फौरन वो वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं जब प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे थे उस दौरान की तस्वीर है। फौरन पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया, लोग वहां पर पहुंचे, आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरीके से। और प्रशासन की तरफ से यह कहा भी गया है कि अब सब कुछ ठीक है, सामान्य है। वो जांच करेंगे किसका था, वो किसी नागे लोग का था होगा। जितना भी ज़्यादा पैसा था नहीं, तो ये करीब 1-2 लाख रुपए थे, नहीं 2-3 लाख रुपए थे। क्या देखा है? हम तो अभी पैसा जल रहा था, देखे आए तो। हाँ, और ऐसे ही सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा दिए। फिर 500 के 100 के नोट गड्डियाँ चली हुई थी, 500 के। हाँ, गड्डी 500 की गड्डी का लग रहा है अंदाजा, बोला जा रहा है सब लोग से। बिल्कुल। तो ये देखिए ये जो बक्सा है जो मिला है इसमें से नोटों की गड्डियां कहा जा रहा है कि मिली है। कुछ लोग 2 लाख, कुछ लोग 5 लाख, इस तरीके की बात कह रहे हैं। बाकी पुलिस जो है वो इस मामले की जांच जो है वो कर रही है और चीज़ों को जानने की कोशिश कर रही है कि क्या चीज़ें थी, किसका बक्सा था और क्या चीज़ें इसमें निकली हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। तो इस रिपोर्ट में आप देख रहे थे कुछ लोगों के सामान वगैरह भी जल गए, लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें, देश भर में जो लोग एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं कि अब सब कुछ सामान्य है, स्थिति बिल्कुल काबू में है। अगर आपके नाते रिश्तेदार भी कुंभ में गए हुए हैं और तो इनको अब बुझाने में आग बुझाने में लगाया गया है। पर आपको बताएं कि ये बड़ा क्षेत्र है जो वो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है और लगातार इस पर काबू पाने की कोशिशें चल रही है। तो सेक्टर 5 और आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एम्बुलेंस बुला ली गई है। तो सबसे बड़ा हादसा 2025 के महाकुंभ में हो गया है। इस तरीके का हादसा मैंने कभी नहीं देखा और ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो कोशिशें हैं फायर फाइटर्स की अभी तक फिलहाल कामयाब नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी कैंप। और अभी की बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, ये कहना है वहां के डीएम का। महाकुंभ में आग से कोई हताहत नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई है और आग पर काबू पा लिया गया है। जिलाधिकारी का यह बयान सामने आ गया है कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया, कोई हताहत नहीं हुआ, यानी किसी की जान नहीं गई है। हाँ, जरूर कुछ टेंट जल गए, कुछ लोगों के सामान जल गए हैं, ये नुकसान हुआ है। लेकिन एक सुकून वाली बात आप कह सकते हैं कि इतना बड़ा जो आयोजन है, आग लगने की वजह से इसमें किसी तरह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हो पाया। फौरन वहां पर फायर फाइटर्स पहुंचे, वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। ये सेक्टर 5 कुंभ इलाके में जहां पर आग लगी थी उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासनिक अमला फौरन हरकत में आया, लोग वहां पर पहुंचे, दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां आ गई। वहां पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि हर थोड़ी थोड़ी दूरी में फायर स्टेशन बनाए गए हैं। वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं।
जैसे ही जानकारी दी गई कि आग लगी है, वहां पर ये तमाम गाड़ियां पहुंची, फायर फाइटर्स पहुंचे और उनके प्रयास की वजह से वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। और एक ट्रेन भी उसी वक्त वहां से गुजर रही थी जब ये आग लगी हुई थी पुल के ऊपर से। कुछ लोगों ने वहां से भी कुछ वीडियो बनाए हैं जो हम आपको बीच बीच में तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब सामान्य है स्थिति, बिल्कुल कंट्रोल में, नियंत्रण में। प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं, नुकसान का आकलन जरूर किया जा रहा है, लेकिन वहां के डीएम ने थोड़ी देर पहले जो बयान दिया है उसके बारे में हम आपको बता दें। उनका यह कहना कि कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है और आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। गीता प्रेस का भी कैंप यहां पर था जहां पर आग लगी थी। कई टेंट्स थे, टेंट बहुत सारे जले हैं, ये जरूर जानकारी सामने आ रही है। जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उनका यह कहना कि उन्होंने पहले धमाके की आवाज सुनी, किसी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, गैस का रिसाव हुआ होगा और उसके बाद चूंकि ये तमाम जो ऐसी चीजें हैं, टेंट में इस्तेमाल होने वाले जो कपड़े हो, दरी हो या फिर बांस बल्लियां हो, बहुत ही ज्वलनशील ये सारी चीजें, और ऐसे में आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली गई, उसका विस्तार होता चला गया। लेकिन जैसे ही फायर ब्रिगेड के लोग वहां पर पहुंचे, उस पूरे इलाके में आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गई। वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया। और अब प्रशासन के लोगों की तरफ से यह कहा जा रहा है, लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, और जो लोग आसपास वहां पर मौजूद थे उन्हें वहां से हटाया गया है और बिल्कुल अब हालात नियंत्रण में है, यह जानकारी दी गई है। तो टेंट सिटी में जब आग लगी थी महाकुंभ क्षेत्र में, उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओल्ड ब्रिज, न्यू ब्रिज, दो रेलवे के वहां पुल हैं और उसके बीच का हिस्सा जहां पर यह आग लगी थी। अब आग पूरी तरीके से बुझा ली गई है। गीता प्रेस का वहां पर कैंप था, कुछ और चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आग लगने के बाद जो बचे हुए अवशेष हैं वो दिखेंगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिखेंगी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिखेंगी जो इन आग को बुझाने की का जो काम है वो कर रही हैं। और साथ ही साथ आप सामान के तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर सामने की तरफ में आपको वो बर्तन दिखेगा, वो भगोना दिखेगा जो यहाँ पर लोगों ने अपने सामान जो है अपना खाना बनाने के लिए, ये भगोना है वो आप बड़ा भगोना आपको, तो आपको बाल्टियाँ दिखेंगी। वहीं पीछे की तरफ में आप देखेंगे तो लोगों के जो अन्य सामान हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। और ये जो पूरी की पूरी आग थी वो उस पर आप फिलहाल काबू तो पा जो अलावा जो कुछ साधु संत के भी जो लोग हैं वो यहाँ पर और चीज़ों को खंगाल रहे हैं कि यहाँ पर उनके क्या चीज़ें बची हुई हैं, क्या चीज़ों का अवशेष मिलेगा। ये देखिए, ये अंदर एक बक्सा है यहाँ पर मिला है, बक्से के अंदर ये किताब है, ये धार्मिक ग्रंथ है जिसमें देवी देवताओं की तस्वीर जो है वो दिखाई देगी। ये देखिए, अन्य जो किताबें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, उस पर राख लाकर डाली जा रही है जिससे ये आग जो है वो बुझाई जा सके। ये जो किताबें हैं, अगर आप इन किताबों को देखेंगे तो ये सारे जो हैं वो धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो यहाँ पर जल गए हैं। लोग और भी चीज़ें ढूंढने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो साधु संत महात्मा हैं वो यहाँ पर, अब आप लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, क्या क्या मिला है आपको? कुछ सामान नहीं मिला, कुछ भी सामान नहीं मिला, जल के सब राख हो गया। आप लोग का ही कैंप था? ये हम लोगों का कैंप था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रियंवत त्रिपाठी है। कहाँ से आए हैं? मैं प्रयाग और गीता प्रेस ज्वाइंट कैंप था। लगभग 4 बजे का वक्त है? लगभग हाँ, 4 से 4:15 के बीच की। क्या हुआ अचानक से आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट, और कुछ कह भी नहीं सकता किस वजह से लगी। मैं तो चूंकि मैं बाहर टहल रहा था, मोबाइल से बात कर रहा था किसी से, उतने में अचानक धुआं उठता हुआ मुझे ऊपर की साइड से दिखा। सिलेंडर फटने की भी आवाज़ लोग बता रहे हैं कि सिलेंडर, अब सिलेंडर फटे हैं, बाद में फटे हैं, पहले तो लगातार हमारी कोशिश है कि वहां मौजूद चश्मदीदों से भी हम बातचीत कर सके ताकि पता चल सके कि वहां पर क्या हुआ था। हालांकि बहुत शुरुआती जानकारी है, लेकिन अभी तक के मुताबिक यही पता चल रहा है कि वहां किसी सिलेंडर में ही शायद ब्लास्ट हुआ है, गैस रिसाव हुआ होगा, उसके बाद आग लगी और आग फिर फैलती चली गई। वक्त रहते फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे, फौरन आग पर काबू पा लिया गया। अब सब कुछ सामान्य है, किसी की जान नहीं गई है, ये एक सुकून वाली बात कही जा सकती है। कुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन, करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से आ रहे हैं। लकड़ी की होती है देखिए, और इसीलिए जो तेजी से आग फैलती है। और आप देखिए, पूरी की जो पूरी संतों की गृहस्थी है वो जलकर राख हो गई है। आप ये देखिए, ये जो जग है ये रखा रहा होगा, ये जल चुका है। यहीं एक पानी की बोतल, और कोई जन हानि इसमें नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ,
और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो लगी हुई हैं। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ अभी पता कराई जा रही है। सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पैनिक कोई ना करे, सही चीज़ लोगों में प्रसारित हो। इसमें कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है और आग कंट्रोल में है। सर कारण क्या था आग लगने का? अब ये सारी डिटेल तो जांच का विषय है। अभी पहला जो हम लोगों का एम है वो आग पहले काबू पा ली जाए, उसके बाद उसका अवलोकन करेंगे। टेंट इससे प्रभावित हुई है क्या? ये सारी चीज़ें बाद में हम पता करेंगे। अभी केवल यही है, हम लोगों के यूपी पुलिस के करीब 12 से 15 जो फायर ब्रिगेड थी वो मौके पे पहुंची और उन्होंने आग पे काबू पा लिया है और अभी तक कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है। टेंट्स जले हैं, कुछ सामान जला है, वो हम आपको सर्वे करके बता देंगे। तो वैभव कृष्ण को आप सुन रहे हैं, डीआईजी हैं महाकुंभ के, और उन्होंने ये जानकारी दी कि कोई जनहानि नहीं हुई है, यानी किसी की जान नहीं गई। और समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये नुकसान हुआ है। खैर इसको हम रख देते हैं। अब ये जली हुई नोटें हैं। ये देखिए आप किस तरीके से ये पूरी तस्वीर बनी है। आप ये देखिए यहाँ पर भी जो भोजन बना होगा शायद यहाँ पर बहुत सारा सामान फैला हुआ है। और अब देखिए अभी भी जो फुहारें हैं पानी की वो मारी जा रही हैं, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो फर्श बनती है ये भी पूरा लकड़ी का ही स्ट्रक्चर होता है। तो नुकसान महाराज जी आप यहीं पर भवन नंदन यति जी का हमारा है, जूना अखाड़े का, वहाँ सामने ही था हमारा। कल ही कोई डीआईजी साहब आए थे उनके पास मिलने, उनने बोला था कि बोले हमारे यहाँ एम्बुलेंस खड़ी करिए वो अपने फायर ब्रिगेड, तो उन्होंने बोला था हम करवाते हैं खड़ी, और आज वो इसमें लग गए थे, मुख्यमंत्री वगैरह आ गए, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। धुआं उठा था, आग न फैले इसके लिए अब कोशिश की जा रही है कि जितना भी ये लकड़ी की फर्श बनी थी, बेस बना था, उसे हटाया जा रहा है। आप देखिए साधु संत जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कुछ सामान जल गए, आप सुन रहे हैं, वहां पर लोग बता रहे थे उन्हें नुकसान ये जरूर हुआ, उनके कुछ के कपड़े जल गए हैं, कुछ पैसे भी जल गए। जवान हैं और एसडीआरएफ के माफ कीजिएगा, एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो मौके पर मौजूद हैं। कुछ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो आग का तस्वीर अब ये देखिए, ये बड़ा दुखद है। यहाँ जो कम्बल थे वो जल गए हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है। ये देखिए जो इलेक्ट्रिक केटल है, यहाँ पर किचन, अब ये देखिए यहाँ पर जो प्लेट है, यहाँ पर जो कि हम ये मान सकते हैं कि ये रसोई है जो पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। देखिए कुछ बन भी रहा था वो देख रहे हैं लोगों को जो नुकसान हुआ, वहां पर साधु संत जो पहुंचते हैं या बाकी जो धर्मावलंबी पहुंचते हैं, कुछ लोगों के सामान जल गए, कपड़े जल गए, कुछ लोगों के नोट भी जल गए हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को आपने सुना, एक हमारे साथ वहां के सांसद भी जुड़े थे और उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई उसमें भी ये कहा गया कि वहां पर व्यवस्था नहीं थी, मुकम्मल इंतजामात नहीं थे। मेरे साथ प्रदीप भंडारी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, व्यवस्था नहीं थी मुकम्मल? देखिए अखिलेश जी, राजनीति का समय नहीं है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, तुरंत जो है वो फायर और आग को काबू में ला लिया गया है। बाकी चीजें आगे की होगी, पर बड़ी बात इस वक्त ये है कि कोई भी मैं प्रदीप जी बीच में आपको रोक रहा हूं। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, उस दौरान की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा दें। मुख्यमंत्री खुद इसका संज्ञान ले रहे हैं और आज उनका कार्यक्रम भी था। आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में ही मौजूद थे। आज ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और खुद मुख्यमंत्री अब इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए प्रशासन के लोगों से जानकारी ले रहे हैं, संज्ञान उन्होंने खुद लिया है इस बाबत। और वहां पर देखिए आप पहुंच गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जायजा लेते हुए, वहां पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज वहां पर मौजूद थे। आज प्रयागराज में उनका दौरा था, कार्यक्रम था, और जैसे उन्हें यह जानकारी मिली कि वहां पर यह घटना घटी है, फौरन मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। वहां जो लोग मौजूद हैं उनसे वो बातचीत भी कर रहे हैं ताकि पता चल सके खुद उन्हें कि क्या हुआ। तो आप देखिए मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए घटनास्थल पर। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर यह घटना घटी, जहां पर आग लगी। आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया है, सब कुछ सामान्य है, जनहानि नहीं हुई है। और खुद मुख्यमंत्री अब इसका जायजा लेते हुए आपको बताया, आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे
और फौरन जैसे ही इस बाबत उन्हें जानकारी मिली उस जगह वो पहुंच गए जहां पर यह घटना घटी है। यानी एक्शन में नजर आ रहे हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो लगातार प्रयागराज के दौरे कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से। हाँ प्रदीप जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी जो अच्छा प्रदीप जी आप हमारे साथ नहीं है, कोशिश करेंगे दोबारा बातचीत हो सके। फिलहाल ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा दें एक बार फिर से, जो आग लगी थी उस दौरान की तस्वीर और अब की तस्वीर, यानी पहले किस तरीके के हालात थे और अब क्या है। पहले वाली तस्वीर जो बाईं तरफ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जब आग लगी हुई थी, आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर आग के ये शोले दहकते हुए नजर आए ब्रिज के बिल्कुल नीचे। और दूसरी तस्वीर अब थोड़ी देर पहले की, आग पर काबू पा लिया गया है। यह जरूर है कि जो कुछ साधु संत वहां पर रुके हुए थे या फिर बाकी जो लोग पहुंचे थे उनके सामान जल गए हैं, टेंट्स वगैरह जल गए। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री खुद एक्शन में नजर आ रहे हैं। जैसे ही उन्हें इस बारे में जानकारी मिली फौरन मौके पर पहुंच गए। आज प्रयागराज में उनका दौरा भी था और सरकार पूरी तरीके से वहां प्रतिबद्ध नजर आ रही है पिछले काफी दिनों से कि सफल आयोजन हो कुंभ का। तमाम कोशिशें की जा रही हैं और खुद योगी आदित्यनाथ इसका जायजा लेते रहते हैं। कई बार पिछले दिनों में अगर आप देखें तो वो प्रयागराज पहुंच चुके हैं खुद, ताकि वहां मुआयना कर सकें, व्यवस्थाओं का जायजा ले सकें। प्रशासन के अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत है, निर्देश है कि सब कुछ ठीक से हो। लेकिन आज एक ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जरूर घट गई। अब आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरीके से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब ये पता चला कि महाकुंभ क्षेत्र में आग लगी है तो फौरन वो भी वहां घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए पहुंच गए। तो प्रशासन के लोगों को भी कहा गया कि आप अलर्ट रहें और ज्यादा आने वाले दिनों में एहतियात बरतें। और खुद मुख्यमंत्री जब पहुंच जाते हैं इस तरीके से किसी घटनास्थल पर, तो आप जाहिर तौर पर समझ सकते हैं कि अधिकारी और ज्यादा अब आने वाले दिनों में अलर्ट रहेंगे। चूंकि मानव समंदर यहां पर है, आप समझिए करोड़ों लोग यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोई भी छोटी सी चूक बड़ी घटना हो सकती है। और ना सिर्फ हिंदुस्तान भर के लोग पहुंच रहे हैं, सनातन को मानने वाले लोग, बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं, धर्मावलंबी भी पहुंचे हुए हैं। वो पूरा जो महाकुंभ क्षेत्र है, पूरा मेले का दृश्य है। वहां पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर भीड़, सड़कों पर भीड़, मेला क्षेत्र में भीड़। अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है इस पूरे इलाके को, ताकि प्रशासन मुकम्मल व्यवस्था वहां पर कर सके। और आपको बता दें कि उसी में जो सेक्टर्स में बांटा गया है, सेक्टर 5 और सेक्टर 19 की जो लगभग सीमा आप कह सकते हैं, वहां पर यह आग लगने की घटना हुई है। खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे मौके पर, घटनास्थल पर। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। आज योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हुए थे, वैसे भी उनका आज कार्यक्रम था, प्रयागराज का दौरा था। लेकिन जब दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में उन्हें पता चला, फौरन वो हरकत में आए और घटनास्थल पर पहुंचे। और अब ऐसा लग रहा तस्वीरों को देखकर कि मुख्यमंत्री और उनका पूरा ये काफिला अब वहां से शायद रवाना हो रहा है। जहां पर आग लगी वहां की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब सब कुछ सामान्य है। एबीपी न्यूज के वो तमाम दर्शक देश भर में जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें हम बता दें कि अब घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपके भी नाते रिश्तेदार परिजन वहां पर मौजूद हैं तो आप घबराए नहीं, चिंता ना करें, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सामान्य हो चुके हैं हालात। प्रशासन की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दे दी गई है। हाँ, जरूर यह है कि बहुत सारे टेंट जल गए हैं, कुछ लोगों के कपड़े जल गए, सामान जल गया, कुछ खाने पीने की चीज लेकर लोग पहुंचते हैं कुंभ क्षेत्र में, उनके सामान, वो खाने पीने की चीजें जल गई। हाँ, कुछ लोगों को आर्थिक तौर पर नुकसान भी हुआ है। कुछ लोग बता रहे थे कि उनके पैसे जल गए, नोट्स वगैरह, जो नोटों की गड्डियां कई जगहों पर रखी थी, वो भी इस आग की चपेट में आ गई। तो दो अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। एक बाईं तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, खुद मुख्यमंत्री वहां जायजा लेने के लिए पहुंचे घटनास्थल पर, और दूसरी तस्वीर जब आग लगी थी उस दौरान का दृश्य आपके सामने है। सर्वप्रथम हम लोग को 4:08 पे सूचना मिली कि ऐसे एक सिलेंडर फटने से सेक्टर 19 में जो है आग लगी है। तत्कालिक 3 मिनट में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज के और साथ में एसडीआरएफ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज और डिजास्टर वो इमरजेंसी सर्विसेज के सभी लोग जो है हम मौके पहुंच गए। मौके पहुंचने के बाद से स्वयंसेवी संस्थान को भी किया गया और उसके बाद सर्वप्रथम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट करने के बाद से यहाँ से स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद से जो आग का सोर्स था और जहाँ जहाँ आग फैली थी सभी जगह जो है वहाँ पे तत्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ पे फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। 4:30 पे फायर पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया था। कहीं भी फायर नहीं बची थी।
ये उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ में आपके जितने वहाँ और एसडीआरएफ की मदद से किया गया। कोई कैजुअलिटी की रिपोर्ट की? कोई कैजुअलिटी नहीं रिपोर्ट हुई है। किसी भी जान माल के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हम लोग रिलीफ के फेज में हैं ताकि जितना भी यहाँ पे क्षति हुआ है सबको क्वांटिफाई करके सबको मदद पहुँचाई जाए। पहुंचे थे, उन्होंने मॉनिटर किया है सिचुएशन का, आप भी प्रशासन की तरफ से मौजूद है? सभी लोग हम लोग पहुँच गए थे मौके पे और तत्कालिक रूप से पहुँच गए थे और सभी लोग हम लोग मेले में ही थे, तो इसके कारण से यहाँ पे सभी पहुँच गई थी। 5 मिनट के अंदर हमारी सारी फोर्स और फायर टेंडर्स यहाँ थी। जी हैं, उन्हें आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि अब बिल्कुल हालात सामान्य हैं। जैसे ही जानकारी मिली आग लगने की, उसके बाद फौरन वहां पर फायर फाइटर्स पहुंचे थे और आग को काबू में पा लिया गया है। और आपको यह भी बता दें कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं पर मौजूद थे आज प्रयागराज में। और ये देखिए, अब आपको एक तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं आसमान से उस वक्त किसी ने ऊंचाई से जो तस्वीर ली होगी, शायद किसी ड्रोन कैमरे से, चूंकि वहां पर बहुत लोग मौजूद हैं, मीडिया हाउसेस भी बहुत सारे हैं। उसमें आप देखिए कि किस तरीके से ये आग की ऊंची उठती लपटें नजर आई हैं और ये पूरा काला धुआं आसमान में। यहां तक कि आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है कि वो जो पुल है बिल्कुल बगल में, रेलवे ब्रिज है, उससे भी ऊपर तक आग की लपटें जा रही थी। बहुत ही भीषण आग लगी थी। ये बहुत ही खौफनाक वो मंजर था और आसपास आप देखिए टेंट ही टेंट आपको नजर आ रहे हैं। यानी अगर आग का विस्तार होता, फैलाव होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अब आपको मैं इस स्क्रीन से, इस बड़ी स्क्रीन पर जरा समझाने की कोशिश करता हूं जब ये आग लगी थी और उसके बाद का ये दृश्य कितना खतरनाक था। ये आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, यहां पर आग लगी हुई है। ये देखिए आप, आग के शोले आपको यहां पर दहकते हुए नजर आ रहे हैं। आग की ऊंची उठती लपटें दिख रही हैं और आसमान में चारों तरफ काला धुआं दिख रहा है। और यहां देखिए चारों तरफ जब आप देखेंगे, ये जो रंग बिरंगी आप पन्नियां देख रहे हैं, पॉलिथीन, ये सारे टेंट हैं। ये आप जो देख रहे हैं लाल, नीला, इधर आप देखिए ये सारे टेंट, यहां पर लाखों लाख लोग अभी रह रहे हैं। लगातार करोड़ों लोगों का आना जाना हो रहा है। कई लोग वहां पर रहते हैं, वहां पर स्नान हर रोज करते हैं, कल्पवास के लिए आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, संत समागम में जाते हैं और इसी दौरान यह हादसा हो गया था। हालांकि अच्छी बात यह कह सकते हैं, सुकून वाली बात यह कि आग बुझा ली गई, सब कुछ सामान्य है। प्रशासन की तरफ से भी इस बाबत जानकारी दे दी गई है। मैं आपको एक बार फिर से मेला क्षेत्र में लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी अवधेश वहीं पर मौजूद हैं। अवधेश, अब क्या हालात हैं, क्या कुछ और देख पा रहे हैं आप? अवधेश बताइए अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, क्या स्थिति अभी देख पा रहे हैं आप वहां पर? तो शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है वहां पर। दरअसल अफरा तफरी का थोड़ा आलम है, कई तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, सिग्नल की भी समस्या है, लेकिन हमारी कोशिश ये कि हर रिपोर्ट, हर तस्वीर, हर जानकारी लगातार आप तक हम पहुंचाते रहें। लेकिन अब घबराने की बात नहीं। बार बार एबीपी न्यूज आपसे कह रहा है कि जिनके भी नाते रिश्तेदार परिजन लगने के बाद जो बचे हुए अवशेष हैं वो दिखेंगे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिखेंगी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिखेंगी जो इन आग को बुझाने की रही हैं। और साथ ही साथ आप सामान के तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर सामने की तरफ में आपको वो बर्तन दिखेगा, वो भगोना दिखेगा जो यहाँ पर लोगों ने अपने सामान जो है, अपना खाना बनाने के लिए, ये भगोना है, वो आप बड़ा भगोना आपको दिख रहा होगा। इसके साथ ही साथ इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो आपको बाल्टियां दिखेंगी। वहीं पीछे की तरफ में आप देखेंगे तो लोगों के जो अन्य सामान हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। और ये जो पूरी की पूरी आग थी वो उस पर तो है, लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू की टीम के अलावा जो कुछ साधु संत के भी जो लोग हैं वो यहाँ पर और चीज़ों को खंगाल रहे हैं कि यहाँ पर उनके क्या चीज़ें बची हुई हैं, क्या चीज़ों का अवशेष मिलेगा। ये देखिए, ये अंदर एक बक्सा है यहाँ पर मिला है। बक्से के अंदर ये किताब है, ये धार्मिक ग्रंथ है जिसमें देवी देवताओं की तस्वीर जो है वो दिखाई देगी। ये देखिए अन्य जो किताबें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, उस पर राख लाकर डाली जा रही है जिससे ये आग जो है वो बुझाई जा सके। ये जो किताबें हैं, अगर आप इन किताबों को देखेंगे तो ये सारे जो हैं वो धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो यहाँ पर जल गए हैं। लोग और भी चीज़ें ढूंढने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो साधु संत महात्मा हैं वो यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, क्या क्या मिला है आपको? कुछ सामान नहीं मिला, कुछ भी सामान नहीं मिला, जल के सब राख हो गया। आप लोग का ही कैंप था?
यह हम लोगों का कैंप था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रियंवत त्रिपाठी है। कहाँ से आए थे? मैं प्रयागराज से ही हूँ। ज्वाइंट कैंप था। 4 बजे का वक्त? लगभग हाँ, 4 से 4:15 के बीच की। क्या हुआ अचानक से आग? शॉर्ट सर्किट, और कुछ कह भी नहीं सकता किस वजह से लगी। मैं तो चूँकि मैं बाहर टहल रहा था, मोबाइल से बात कर रहा था किसी से, उतने में अचानक धुआं उठता हुआ साइड से। बड़ा संत समागम, आप सोचिए करोड़ों लोग, शाही स्नान वाले दिन तो वहां 3 करोड़ लोग पहुंचे थे, जो आंकड़े जारी किए गए थे, बाद में जो जानकारी दी गई थी। ऐसे में अगर ये आग फैलती तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन प्रशासनिक अमला तुरंत हरकत में आया, फौरन वहां पर कार्रवाई की गई, फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी अवधेश भी इस वक्त वहां पर मेला क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं के पास में आपको लिए चलता हूं। अवधेश, आप क्या देख पा रहे हैं? आप अभी क्या स्थिति है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी मौके पर पहुंचे थे, 5 मिनट पहले वो यहां से गए हैं। वो आए, उन्होंने थोड़ा सा देखा, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, यहां से रवाना हो गए। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते। देखिए तबाही पूरी तरीके से, और इस पूरे क्षेत्र में बचा क्या है वो आप देख लीजिए। बस थोड़ा सा सामान बचा है, 3-4 कुर्सियां बच गई हैं, कुछ कंबल बच गए हैं, इसके अलावा सब तरफ तबाही ही तबाही। कोशिश हमारी है कि हम आपको वहां से लगातार रिपोर्ट दिखा सकें, लेकिन बहुत सिग्नल की दिक्कत आ रही है और इस वजह से इस पूरी तरीके से जला है। जी अवधेश, बोलिए बोलिए। बिल्कुल, सेक्टर 19 का ये इलाका है, सेक्टर 5। किसी को कुछ कैजुअलिटी ना हुई हो, सब लोग सुरक्षित रहें। धन तो फिर आ जाएगा, लेकिन जन चला जाएगा तो उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। बिल्कुल, धन तो फिर आ जाएगा पर कोई कैजुअलिटी ना हो, इस तरीके की लोग बात यहाँ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ भी आप देखिए, ये खाना बनाने का जो तसला है, भगोना है, बाल्टी है, वो यहाँ दिखाई दे रही है। ये कुछ लकड़ी की जो चीज़ें हैं जिस पर जो तखत है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो लोहे के जो सामान थे वो कहीं ना कहीं कुछ बचे हैं, बाकी तो चीज़ें पूरी तरीके से जल गई हैं। और ये जो देखिए, ये जो टीन है, इस टीन में अंदर खाने पीने का जो सामान था उसकी क्या स्थिति हुई है, वो किस तरीके से जला है। ये दूसरे टीन में भी खाने पीने का सामान था। ये जो डल्लू है जिसमें पानी ले जाने के लिए, दूध ले जाने की व्यवस्था होती है, उसकी क्या स्थिति है, इन बर्तनों की क्या स्थिति है, ये जो जल चुके हैं पूरी तरीके से, ये आप तस्वीरें देखेंगे। और ये जो टीन बची हुई है, अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ टीन, लोहे के सामान और बाकी चीज़ें यहाँ पर बचती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ में तस्वीरें यहाँ पर आप देखेंगे तो जो गैस सिलेंडर है, जो गैस है वो यहाँ पर जो ये कहा जाए कि जो वो यहाँ पर जला हुआ है। और जो लोग हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर आग पर तो काबू जो है वो पा लिया गया है। पर अंदर की कुछ और भी तस्वीरों की बात करें, ये देखिए तो जो सिलेंडर है जो ब्लास्ट हुआ है उसकी तस्वीर आप देखिए। ये सिलेंडर, जो सिलेंडर ब्लास्ट करने की बात लोग कह रहे थे कि 6 सिलेंडर कुल ब्लास्ट हुए, उसमें एक सिलेंडर ये भी है जो ब्लास्ट हुआ है। हालांकि शॉर्ट सर्किट के कारण पहले आग की बात जो है वो बताई जा रही है, और उस दौरान उसके बाद आग जब बढ़ी तो धीरे धीरे सिलेंडर जो हैं वो भी फटे हैं। कुल 6 सिलेंडर जो हैं वो ब्लास्ट हुए हैं। और यहाँ दूसरी तरफ में कुछ और लोगों का जो हुजूम है अपनी सामान को हटाने का और अपनी चीज़ों को हटाने का, वो यहाँ दूसरी तरफ अभी भी पानी का जो छिड़काव है लगातार वो कर रही है। और हम और आगे की तरफ में बढ़ेंगे और वो दिखाने की कोशिश करेंगे। आज आगजनी हुई है, जहाँ पर ये आग लगी है वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो किस तरीके से दूधू कर जला है। की तरफ में ये जो आ रही थी, इनसे एक शख्स ने विजुअल बनाए जो कि हम सब ने देखे, और कितनी जो भयानक स्थिति थी वो थी। अब महाराज, क्या नाम है आपका? रामलोटन दास। आप थे यहाँ पर जब आग लगी? नहीं, आग लगी थे नहीं रहे, बाद में आए हैं जब आग बुझाई। कैंप था आपका? नहीं, हमारा कैंप है सेक्टर नंबर 5 में। आपका कैंप? सर जी, हमारा कैंप नहीं है, मनीष श्रीवास्तव के लेबर है, हमारा सेक्टर 5 है। हम यहाँ पे टिबिल मिलान कर रहे थे, यहाँ पे आग लगी पहले, फिर सिलेंडर फटा, सिलेंडर फटने से तब आग फैली है।
हाँ। कितने 6 सिलेंडर फटे? नहीं सर, 4 सिलेंडर फटे हैं। 4 सिलेंडर जी। 4 सिलेंडर फटे थे। इधर पहले कम आग लगी हुई थी, एकदम से अचानक फिर थे यहाँ जब ये? हाँ जी, हम अचानक यहीं पे पीछे कैंप यहीं है? हाँ जी, पास में है, पड़ोस में। क्या देखा आप? पहले अग्नि लगी थी, फिर उसके बाद सिलेंडर फटे और फिर बढ़ती ही चली गई। सामान सब जल गया? हाँ जी, सब कुछ था सामान। वही भंडार का सामान था, अपने लत्ते कपड़े थे, पैसा धैला था, वो सब। अभी कैंप यहीं है? हमारा बस पीछे वाले में था, हम लोग देखे तब तक आग बहुत तेजी से लग चुकी थी और फिर तब तक, लेकिन प्रशासन की तरफ से बहुत तेजी से कार्रवाई किया गया जिसकी वजह से आग कंट्रोल किया गया। बहुत तेजी से सिलेंडर फटने से सर उस कुटिया में भी आग चली गई, ये बहुत तेजी से लगा है। कुटिया में ये उस तरफ भी चली गई, केवल सिलेंडर फटने की वजह से हम लोग साक्षात यही खड़े थे, बहुत देर तक खड़े थे और शुरू में सिलेंडर की वजह से इतनी बड़ी आग उसमें भी फैल गई, इधर फैल गई, लेकिन प्रशासन ने इतना सुंदर व्यवस्था किया, तड़ातड़ गाड़ियां आई जिसकी वजह से सब बुताया गया, नहीं तो अब तक तो कई चश्मदीदों को भी आप सुन रहे हैं, वहां पर मौजूद एक शख्स बताते हुए कि प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, फौरन गाड़ियां पहुंच गई, यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई और आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया। वरना जिस तेजी के साथ आग का विस्तार हो रहा था, आग फैल रही थी, बहुत ज्यादा इलाका कुंभ का इसकी जद में आ सकता था, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। अब बिल्कुल सब कुछ सामान्य है, जनहानि नहीं हुई है, किसी की जान नहीं गई है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों के सामान जल गए, जो कपड़े थे या फिर कुछ खाने पीने का सामान, कुछ लोगों ने पैसे अपने रखे थे। अमूमन लोग जब स्नान करने के लिए जाते हैं, मेला क्षेत्र में घूमने फिरने जाते हैं, तो टेंट के अंदर ही अपना ये सारा सामान छोड़ जाते हैं। उन साधु संतों को या फिर धर्मावलंबियों को, जो लोग अलग अलग जगहों से वहां पर पहुंचे थे, उन्हें यह नुकसान हो गया है। ये देखिए 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, महाकुंभ क्षेत्र में जब आग लगी थी उस दौरान की तस्वीर है, जहां पर आग लगी थी। अब वहां पर क्या हालात हैं वो आप देख रहे हैं, सब कुछ जल गया, वो आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। और तीसरी तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फौरन एक्शन में आ गए। आज योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा भी था, वहां का कार्यक्रम था। जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि आग लगी है, फौरन वहां पर वो पहुंचे और वहां का मुआयना उन्होंने किया। लेकिन अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बता दें। महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी दुर्घटना न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए, ये कहना अखिलेश यादव का। कि यहाँ पे एक सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना प्राप्त हुई, उस सूचना पे तत्कालिक रूप से उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग, स्वयंसेवी संस्थान के लोग ने तत्कालिक मौके पे गए और जिस तरह से उनका ट्रेनिंग और स्किल सेट था उसके आधार पे सबसे पहले उन्होंने सभी लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया, आसपास के एरिया से भी लोगों को इवैक्यूएट किया। इवैक्यूएट करने के बाद से जो फायर का कारण था उसको आइडेंटिफाई करने के बाद से तत्कालिक रूप से फायर को बुझाया गया। लगभग 20 से ऊपर फायर इंजन जो आके और फायर वाटर सोर्सेज से कनेक्ट करके इसको बुझाएं। साथ में हम लोगों ने कई सारे जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे बहुत कम समय में फायर को पूरी तरह से कंट्रोल पाया जा सका। अभी फायर पे पूरी तरह से कंट्रोल पा चुके हैं। अब सिर्फ हम लोग जो है क्वांटिफाई कर रहे हैं क्या लॉसेज है और उसके बाद रिलीफ के लिए और रीसेटलमेंट की तैयारी कर रहे हैं। सिलेंडर बर्स्ट करने का कारण पता चला, अभी तक से कोई सूचना नहीं किसी का हताहत नहीं। 6 सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहे हैं अब तक। अभी तक से हमें 2 बताया गया है, लेकिन पड़ताल हो जाएगी तो आपको एग्जैक्ट फिगर बता पाएंगे। भानु भास्कर, एडीजी प्रयागराज को आपने सुना, 3 प्रमुख बातें उन्होंने बताई। आग लगने के पीछे की वजह सिलेंडर ब्लास्ट और आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, यह भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई और किसी तरीके से किसी की कोई जान नहीं गई, यानी जनहानि नहीं हुई है। यह सबसे बड़ी राहत वाली बात है। जो टेंट वहां पर जल गए, अब फिर से वहां पर कोशिश की जाएगी कि वहां पर नया निर्माण किया जाए और नए टेंट बनाकर जो लोग वहां पर रुके हुए थे उनके लिए व्यवस्था की जाए। ये देखिए अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर, एक्स पर। उन्होंने लिखा कि महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी दुर्घटना ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाए, यह कहना अखिलेश यादव का। हालांकि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने इस मामले में थोड़ी राजनीति भी की। उनके तरफ से जो बयान आए थे कि इंतजाम मुकम्मल नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए कि आखिर ऐसे वक्त में जब इस तरीके की घटना हुई है, क्या ऐसे सवाल उठाए जाने चाहिए? क्यों आखिर इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं अभी? ये देखिए तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल उस रेलवे ब्रिज के पास की तस्वीर जहां पर आग लगी थी, कुछ देर पहले की तस्वीर है। यहां दरअसल समानांतर में, पैरेलल में 2 पुल हैं रेलवे के, एक पुराना एक नया, और इसी के बीच में ये सेक्टर 19 जहां पर आग लगी और बहुत तेजी के साथ फैल गई। कई टेंट उसकी जद में आ गए। अभी की जो जानकारी है आपने सुना प्रशासन के अधिकारियों को, उनका यह कहना कि सिलेंडर ब्लास्ट इसके पीछे वजह है।
यानी इन टेंट्स में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, वहीं पर टेंट के अंदर खाना बनाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, और इसी दौरान हो सकता है गैस का रिसाव हुआ हो, और चूंकि बहुत ही ज्वलनशील गैस होती है, आग फौरन फैल गई। टेंट्स हैं, बांस बल्लियां हैं, पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े होते हैं, जाहिर तौर पर ऐसे में आग तेजी के साथ फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई, वहां पर दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां हर थोड़ी थोड़ी दूरी में तैनाती उसकी की गई है। अगर आप मेला क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर ये पूरे इंतजाम नजर आते हैं। उधर लगी थी आप लोग? अच्छा सुरक्षा के मतलब दृष्टि से हम लोग भी बाहर निकल आए। इसमें जो है 3-4 सिलेंडर फटा है वहाँ। लगातार नहीं, गैप देकर। बिल्कुल। तो देखिए, जो सुरक्षा की दृष्टि से जो अगल बगल के कैंप के भी जो लोग थे, उन लोगों ने भी अपना कैंप छोड़ दिया था, और बाकी जो लोग, जिन लोग का कैंप था जहां पर आग लगी है, उन लोग के कैंप से उनके जो अधिकतर जो सामान थे वो पूरी तरीके से धू कर जल चुके हैं और पूरी तरीके से सामान खत्म हो चुके हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, प्रयागराज। ये भी जो आग फैली उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी रही होगी, जैसा कि आप सुन रहे थे। हो गई है, आप ये देखिए, ये जो जग है ये रखा रहा होगा, ये जल चुका है। यहीं एक पानी की बोतल दिख रही है, ये भी जल गई है। और देखिए, ये लकड़ी के स्ट्रक्चर हटाए जा रहे हैं क्योंकि ये भी आग को तेजी से फैलाने का काम करते हैं, और यही वजह थी कि आग बहुत तेजी से फैली। आप देखिए, ये जो संतों के लोटे हैं ये यहाँ पर दिख रहे हैं। तो एक पूरा अस्थायी घर बसाया जाता है, लेकिन बहुत ही दुख से भर देने वाली ये तस्वीरें हैं। सब कुछ तबाह हो गया। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बचा कुछ भी नहीं, सब कुछ तबाह हो गया। यहाँ पर कटोरी, लोटे, आचमनी, तमाम चीज़ें दिख रही हैं। और आप देखिए, यहाँ पर ये पूजन की जो सामग्री है वो दिख रही है। आप देखिए, ये जो लोटे हैं, और यहाँ पर शायद भोजन बना होगा। तो ये सब पूरी की पूरी तबाही है। और आप ये देखिए, ये 500-500 की जो नोटें हैं ये जली हैं, और हम ये तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए, ये 500 की नोट है जो जल गई है। यहाँ पर शायद ये आ गया था पैसे। ये 500 की जो नोटें हैं ये जली हैं, और समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये नुकसान हुआ है। खैर, इसको हम रख देते हैं। अब ये जली हुई नोटें हैं। ये देखिए आप किस तरीके से ये पूरी तस्वीर बनी है। आप ये देखिए, यहाँ पर भी जो भोजन बना होगा, शायद यहाँ पर बहुत सारा सामान फैला हुआ है। और अब देखिए, अभी भी जो फुहारें हैं पानी की वो मारी जा रही हैं, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो फर्श बनती है ये भी पूरा लकड़ी का ही स्ट्रक्चर होता है। तो नुकसान, महाराज जी आप यहीं पर थे जब आग लगी? हाँ, धुआं उठ रहा था। हम आए इधर पास में, हमारा सामने अभी ये भवन नंदन यति जी का हमारा है, जूना अखाड़े का, वहाँ सामने ही था हमारा। कल ही कोई डीआईजी साहब आए थे उनके पास मिलने, उनने बोला था कि बोले हमारे यहाँ एम्बुलेंस खड़ी करी है वो अपने फायर ब्रिगेड, तो उन्होंने बोला था हम करवाते हैं खड़ी, और आज वो इसमें लग गए थे, मुख्यमंत्री वगैरह आ गए, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। धुआं उठा था, आग न फैले इसके लिए अब कोशिश की जा रही है कि जितना भी ये लकड़ी की फर्श बनी थी, बेस बना था, उसे हटाया जा रहा है। आप देखिए, मेलाधिकारी और जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, और अब उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा हम आगे आके देखते हैं और दिखाते हैं कि क्या स्थितियां बनी। आप देखिए, एनडीआरएफ के पूरे जो जवान हैं, और एसडीआरएफ के, माफ़ कीजिएगा, एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो मौके पर मौजूद हैं। कुछ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो आग का दायरा है ना वो बहुत बड़ा है। और आप ये देखिए, जो ये पूरी तस्वीर, अब ये देखिए, ये बड़ा दुखद है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ठंड से बचने के लिए जो कंबल थे वो जल गए हैं। यहाँ पर बहुत कुछ है। ये देखिए, जो इलेक्ट्रिक केटल होता है। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बात की है, यानी प्रधानमंत्री भी बिल्कुल पूरी तरीके से इस मामले में एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरी जानकारी ली है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद घटनास्थल पर पहुंच गए थे थोड़ी देर पहले। पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बातचीत की है, इस घटना को लेकर पूरी जानकारी उन्होंने ली है। और वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था कुछ देर पहले कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां खुद पहुंचे हुए थे घटनास्थल पर, वहां का उन्होंने मुआयना किया, जायजा लिया, अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए। रखे गए थे, ये क्या है, श्रीमद् भागवत यहाँ पर पाठ हो रहा था। तो ये पूरा का पूरा ग्रंथ, ये देखिए आप जला है, कैसे किताबें जली हैं। तो नुकसान सब कुछ ही जल गया, कुछ बचा नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर अब वही तस्वीरें हैं, देखिए रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं वो है, तो समझ सकते हैं कि क्या मंजर यहाँ पर है।
और कितना दुख उन लोगों को हो रहा होगा जो तप करने के लिए महाकुंभ में आए थे। जब हमें इतना दुख महसूस हो रहा है तो ये महाकुंभ से बहुत निराश कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। जो महापर्व है, उल्लास का पर्व है, आज एक शोक लेकर आया है। राहत की बात यह है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन सब कुछ जल गया है। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वहां से कई रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई कि अब क्या स्थिति है। हालात बिल्कुल सामान्य है और एक ऐसे वक्त में जब खुद मुख्यमंत्री वहां पर स्पॉट पर पहुंच जाएं, घटनास्थल पर पहुंच जाएं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन के लोग कैसे अब सक्रिय हो गए होंगे। कोशिश ये की जा रही है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। जो टेंट्स वगैरह वहां पर जल गए उनको फिर से बनाया जाए ताकि जो लोग वहां रुके हुए थे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें, महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की खबर आई थोड़ी देर पहले। वाकई में वो मंजर बहुत खौफनाक था, डराने वाला था जब ये आग के शोले दहकते हुए वहां नजर आ रहे थे। लेकिन प्रशासन ने जो इंतजाम वहां पर किए थे उसकी वजह से फौरन आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरन वहां पर पहुंची और तुरंत आनन फानन में आग बुझाई गई। अगर ये आग फैल जाती तो आप सोचिए क्या होता, कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। करोड़ों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, हजारों हजार टेंट्स वहां पर है मेला क्षेत्र में। पूरा एक शहर, बड़ा शहर, जिला कह सकते हैं आप, वो बसा हुआ है संगम के तट पर। और कोई ऐसे में आप समझिए कि अगर इस तरह की बड़ी दुर्घटना होती तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन फायर फाइटर्स को सलाम, सैल्यूट, जिन्होंने वक्त रहते आग पर काबू पाने का काम किया है। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कुछ और अपडेट्स के साथ हम फौरन हाजिर होंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, आग पर काबू पा लिया गया है, हालात अब बिल्कुल सामान्य हैं। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए एबीपी न्यूज। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TM